हेलो फ्रेंड्स, मैंने डिस्कस किया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनसे पिछले वीडियो में मैं महात्मा गांधी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने 2 पैराग्राफ डिस्कस भी किया था। चलिए आज हम तीसरा पैराग्राफ पे चलते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to men the path of duty। महात्मा गांधी इसमें कहते हैं कि civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। सभ्यता वह आचरण विधि है जो मनुष्य को कर्तव्य की राह की ओर अग्रसर करता है। क्लियर? यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, पाथ मतलब राह, है ना। कुछ तथ्य यानी कि विधि, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण की विधि। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कॉन्वर्टिबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य का क्रियान्वयन मतलब संपादन। क्लियर? इस बातों को ध्यान रखिएगा। अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को अगर परफॉर्मेंस देते हैं, संपादन देते हैं, तो और कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तथा नैतिकता का पालन परस्पर विनिमयशील है ना। यानी कि मॉरलिटी को हम लोगों को पालन करनी चाहिए जो हमारे लिए विनिमयशील है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी सिविलाइजेशन मीन्स गुड टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, आवर पेशेंस। कहते हैं महात्मा गांधी नैतिकता, ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी मतलब नैतिकता हमारी बुद्धि और उत्तेजना पर प्रभुत्व स्थापित करना है। अगर आप 2 चीज़ को जीवन में संभाल लेते हैं, एक नैतिकता यानी कि मॉरलिटी और एक अपने मतलब कह सकते हैं कि अपने बुद्धि यानी कि माइंड और पेशेंस, है ना, उत्तेजना पर अगर आप अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा विकास कर सकते हैं और हमें ऐसा करनी भी चाहिए। सो डूइंग वी नो ऑब्जर्व्स। कहते हैं महात्मा गांधी ऐसा कर हम स्वयं को जान पाते हैं। टू गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहते हैं महात्मा गांधी कि सभ्यता का समानार्थी गुजराती शब्द का अर्थ सदाचरण अर्थात सुंदर आचरण है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अगला पैराग्राफ की ओर। ध्यान से देखिए, कभी राइटर महात्मा गांधी कहते हैं इफ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, अगर यह डेफिनेशन करेक्ट है, then India, as so many writers have shown, has nothing to be learned from anybody else and this is as it should be। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि यह परिभाषा समुचित है, if this definition is correct, then India as so many writers, तो भारत को किसी अन्य व्यक्ति से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। हैज़ नथिंग टू लर्न, हैज़ नथिंग टू लर्न, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। और हमारे इंडिया को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी जैसा अनेक लेखकों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, तथा यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मतलब हमारी सभ्यता किसी से कम और किसी से खराब नहीं है। हमारी सभ्यता इस दुनिया में सबसे अच्छा सभ्यता है, ठीक।
राइटर कहते हैं वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। राइटर कहते हैं कि हम नोटिस करते हैं क्या कि हम यह अनुभव करते हैं कि मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी है, मतलब रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। फिर भी वो असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पेशेंस द मोर अनवैलिडेड दे बिकम। जितना अधिक हम अपनी लालसा की पूर्ति में निमग्न होते हैं उतनी ही वो अनियंत्रित हो जाती है। मतलब जितना अपने इच्छा को पूरा कीजिएगा उतना ही इच्छा आपको फिर से आ जाती है। मतलब इच्छा आपके दिमाग को बेचैनी रखता है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence। कहते हैं महात्मा गांधी हमारे जो पूर्वज थे, मतलब कि कह रहे हैं कि अतः हमारे पूर्वजों ने हमें स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए सीमाएं निश्चित कर दी थी। They saw that happiness was largely mental condition। वो कहते थे, उन्होंने अनुभव किया था कि सुख की अनुभूति काफी हद तक एक मनोदशा है। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आगे कहते हैं ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। कि यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य धनवान होने के कारण ही सुखी होता है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, अथवा निर्धन होने के कारण दुखी रहता है। फिर महात्मा गांधी आगे कहते हैं कि द रिच आर ऑफेन देखिए कहते हैं कि द रिच आर ऑफेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxurious and pleasures। कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो मुझे दो चीज़ से अक्सर बचाया करते थे। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी दिया गया है, लाखों व्यक्ति सदैव गरीब रहेंगे। यह देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता तथा आनंद से दूर रहने का परामर्श दिया था। हम कृषि की हजारों वर्ष पूर्व की प्राचीन पद्धति को ही अपनाए हुए हैं। राष्ट्रपिता कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने इस चीज़ को दूर करने के लिए, गरीबी को दो चीज़ कहते हैं नहीं करने के लिए, कि लग्जरियस लाइफ मत जीजिए, प्लीजर लाइफ मत जीजिए। ठीक है, वी हैव मैनेज्ड विथ द सम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर्स एगो। हम लोग वही खेती अभी भी अपनाते हैं, वही जुताई वही तरीका से करते हैं जैसे हमारे पूर्वज ने कर चुके हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड इंडिजीनियस एजुकेशन remains the same as before. We have had system of life corresponding competition। महात्मा गांधी आगे कहते हैं, वो सुनिएगा, कहते हैं कि हम आज भी उसी प्रकार के छोटे गृहों में ही रहते हैं जो काफ़ी पहले हमारे पूर्वज के निवास स्थान थे। और ये भी कहते हैं कि हम कृषि हजारों वर्ष पूर्व के प्राचीन पद्धति को अपनाए हुए हैं तथा अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित गुरुकुल शिक्षा को ही अपनाए हुए हैं। हमने जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने की प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति को अंगीकार नहीं किया है। मतलब पुराने जमाने के अनुसार आज भी हम लोग जी रहे हैं, हम लोग तिरस्कार नहीं किए हैं। क्लियर?
We have remained the same kind of cottage that had former times and our indulgence education remains the same as before. जैसा शिक्षा गुरुकुल में पहले मिलती थी वैसा शिक्षा आज भी हम लोगों को मिल रहा है वही सिस्टम में, ठीक है। Each followed his own occupations or trade, a charged a ruler ways. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves. हमारे पूर्वजों कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने निजी धंधा अथवा व्यवसाय को अपनाया तथा अपनी नियमित परिश्रमी लिया है। यह बात नहीं है कि हम यंत्रों का निर्माण करना नहीं जानते, किंतु हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि इन वस्तुओं में स्वयं व्यस्त कर लेते हैं तो हमें उन पर आश्रित हो जाना पड़ेगा, मतलब हम उनका स्लैब बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग मशीनरी का यूज करते हैं, प्रयोग लाते हैं, तो हमारा हर्ट्स उस थिंग्स पर बिकम्स स्लैब की तरह हो जाएगा, उस दास की तरह हो जाएगा। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम लोग उसके चक्कर में अपने मोरल फाइबर को भी खो सकते हैं। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू deliberation decided that we could only do what we could with our hands and feet. कभी कहते हैं हमारे पूर्वजों सलाह दिया करते थे कि क्या उन्होंने कुछ सोच विचार कर परस्पर चर्चा करने का पश्चाताप यह निश्चय किया कि वे कार्य करेंगे जिन्हें वे स्वयं अपने हाथों द्वारा कर सकते हैं। वे काम नहीं करेंगे जो अपने हाथों से नहीं कर सकते। क्लियर? They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of hands and feet. उनका मानना था कि हम लोग, मतलब उन्होंने अनुभव के आधार पर बताए, उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक प्रसन्नता तथा स्वास्थ्य अपने हाथ और पैरों को सुनिश्चित उपयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम हाथ पांव को चलाएंगे तो अपने जीवन में काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन मशीन का प्रयोग करेंगे तो हम लोग उनका स्लैब बन जाएंगे। क्लियर? इस बातों को करते हुए कवि कहते हैं आगे, जो कि हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ तक करके रखिए, फिर अगला क्लास अगले दिन करेंगे। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।